हैं अब अगली सीट की तरफ और ये सीट है बेरमो की सीट। बेरमो की जंग इस बार क्यों दिलचस्प बनी हुई है, क्या यहाँ पर अलग इस बार नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी ने रविंद्र पांडे को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, तो फिर से कांग्रेस ने कुमार जयमंगल यानी अनूप सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए जयराम महतो नजर आएंगे। जेल कैंप से जयराम महतो यहाँ चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। 2 सीटों पर जयराम महतो चुनावी किस्मत आजमा रहे, डुमरी और बेरमो से। अब जयराम महतो के आने से जयराम भी युवा हैं और कुमार जयमंगल भी युवा हैं। इन दोनों युवाओं के बीच में रविंद्र पांडे अब कहां पर हैं? क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर दोनों युवाओं के बीच में यहां पर मुकाबला बनता नजर आ रहा है? रंजन जी, बेरमो की सीट भी काफी यहाँ पर भी जो मुकाबला है अब बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। 2 युवाओं के बीच में रविंद्र पांडे, कैसा मुकाबला इस बार देख पा रहे हैं, क्या समीकरण कहते हैं? देखिए, ये कहने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए कि बेरमो हॉट सीट बन गई है और बेरमो का जो चुनाव है उस पर सभी की नजर होगी, क्योंकि यहाँ 3 हेवीवेट नेता जो हैं वो आमने सामने हैं एक दूसरे के और एक दूसरे को चुनौती पेश कर रहे हैं, जिनमें 2 युवा नेता हैं, कुमार जयमंगल सिंह और जयराम महतो। उसके बाद आपको रविंद्र पांडे बीजेपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार के वो सांसद रहे हैं। तो इसीलिए जो यहाँ का मुकाबला है वो बहुत आपको दिलचस्प है, कांटे का मुकाबला है और ये मुकाबला ऑब्जर्व करने वाला है, देखने वाला है कि यहाँ चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं। क्या जयराम महतो यहाँ पर जो मुकाबला अभी त्रिकोणीय दिख रहा है, क्या उसे आमने सामने की लड़ाई में तब्दील कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर रविंद्र पांडे और कुमार जयमंगल के बीच ही आमने सामने की लड़ाई होगी और उसमें तीसरा कोण जयराम होंगे, या जयराम और अनूप सिंह के बीच मुकाबला होगा और रविंद्र पांडे यहां तीसरा कोण बनाते दिखेंगे, या रविंद्र पांडे और जयराम के बीच मुकाबला होगा और अनूप सिंह तीसरा कोण बनाएंगे। बहुत सारे सवाल जो हैं वो मन में उठ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम समीकरण को समझने की कोशिश करें। तो अगर हम समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पहले कुमार जयमंगल सिंह की बात कर लेते हैं, अनूप सिंह की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पर मुस्लिम 12.6% हैं। जो आप राजपूत वोटर्स कहते हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, 11-12% के आसपास। जो एसटी वोटर्स हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, वो 15.8% हैं और ये जनरल सीट है। और चूंकि अनूप सिंह जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम के सहयोगी दल हैं, तो उनकी आशा होगी कि ट्राइबल वोट्स जो हैं वो उनकी तरफ आकर गिरें या जो है उसका एक बड़ा चंक उनको मिले। तो ये आप देखते हैं। और प्लस एससी भी 13.79% है, तो उसमें भी कुमार जयमंगल जो है अपना हिस्सा चाहेंगे। तो अगर आप मुस्लिम देखें 12.6% और राजपूत देखें 11-12%, तो 23-24% वोट तो यहीं हो जाता है। और फिर एसटी वोट का अगर बड़ा चंक कुमार जयमंगल की तरफ चला गया तो वो 35-40% के आसपास जो है ऐसे ही पहुंच जाते हैं। फिर एससी वोटर्स जो है वो बच जाते हैं। तो इससे लगता है कि वो एक कोण तो बनाएंगे ही, जो मुख्य मुकाबले में रहेंगे ही। अब अगर हम जयराम के वोट देखें तो देखिए, यहां पर जो महतो वोटर्स हैं वो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करते रहे हैं और उसके पीछे वजह ये थी कि यहां से योगेश्वर महतो चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब इस बार योगेश्वर महतो नहीं है, रविंद्र पांडे जो हैं वो यहां पर जो है आपको चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोकसभा के चुनाव को देखें, वहां पर हम देखते हैं कि जयराम को 53,393 वोट जो है वो लोकसभा के चुनाव में आए हैं। हालांकि आजसू को 84,651 और जेएमएम को 59,183 वोट आया था। लेकिन उस समय जो कुर्मी वोट था वो 3 भाग में बटा था, आजसू, जेएमएम और जयराम, क्योंकि तीनों प्रत्याशी कुर्मी ही थे। आप सीपी चौधरी की बात कर लीजिए, मथुरा महतो की बात कर लीजिए और जयराम की बात कर लीजिए। किसी को ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन कुर्मी वोट बटे तो थे। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो ये जो 3 प्रत्याशी हैं उसमें अकेले कुर्मी जो हैं वो जयराम महतो ही हैं। तो यहां पर कुर्मी वोट जो है उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा जयराम जो हैं उन्होंने एक अपना जो किरदार बनाया वो छात्र नेता के तौर पर बनाया।
तो नेचुरली जो युवा हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता पूरे राज्य में बढ़ी है और इस क्षेत्र में भी उनकी पकड़ मजबूत दिखती है। तो युवाओं का वोट उनको मिल सकता है, महिलाएं उनको वोट करती है। तो एक छात्र नेता के तौर पर तो हम जयराम को देखते ही हैं, वो एक श्रमिक नेता के तौर पर भी आपको दिखाई दिए हैं। अगर आप उनको फॉलो कर रही हो और जो वो काम करते रहते हैं तो कई जगह वो जाकर श्रमिकों की बात मैनेजमेंट के सामने उठाते रहे हैं। तो इससे भी उनकी एक छवि बनी है। और बेरमो वो क्षेत्र है जहां श्रमिक आंदोलन और श्रमिक नेताओं की एक अपनी पैठ होती है, उनकी अपनी पहचान होती है। तो इस कसौटी पर आप कसें तो ऐसा लगता है कि जयराम महतो बेरमो में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अब तीसरे प्रत्याशी की बात कर लेते हैं, हम रविंद्र पांडे की बात कर लें कि वो कितने वोट ला सकते हैं। तो देखिए, एक बात कुमार जयमंगल के चुनाव लड़ने से जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो राजपूत वोटर आमतौर पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट करता है वो इस बार अनूप सिंह को, मतलब कुमार जयमंगल सिंह की तरफ शिफ्ट होता है। जो कुर्मी वोटर्स आमतौर पर बीजेपी को वोट करता रहा है वो जयराम महतो की तरफ जा रहा है। तो अब इनके पास जो अगड़ी जातियों के वोट हैं वो उतने बचते नहीं हैं। तो इसलिए रविंद्र पांडे के लिए थोड़ा चैलेंज जो है वो बड़ा है। अब ये बात सही है कि बीजेपी का अपना कैडर वोट होता है, वो उनकी तरफ जाएगा, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस क्षेत्र में राजेंद्र बाबू का एक अपना प्रभाव रहा है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि राजेंद्र बाबू यहां से कई बार जो है वो चुनाव जीतते रहे हैं। अब आप जयराम की स्ट्रेटेजी समझिए, यहां पर सीपीआई भी एक फैक्टर होता था। एक समय उसे अच्छे मत मिलते थे और आमतौर पर जो जहां पर श्रमिक आंदोलन होता है या श्रमिक वर्ग ज्यादा संख्या में रहते हैं तो वहां पर कम्युनिस्टों का एक दबदबा रहता है। अब इस बार जो है वहां सीपीआई का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो उसके वोट जाएं किधर। तो जयराम क्या करते हैं कि जब वो अनूप सिंह और रविंद्र पांडे पर निशाना साधते हैं बाहरी होने का, जब वो कहते हैं कि ये बिहार से आए हैं, तो साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं बाहरी भीतरी नहीं कर रहा। ये कहने के बाद कि ये बिहार से आए, वो कहते हैं मैं बाहरी भीतरी नहीं कर रहा। और वो उदाहरण देते हैं कॉमरेड ए.के. रॉय का। वो कहते हैं कि देखिए वो भी बाहर से आए थे, यहां पर बस गए, लेकिन तो हमें वैसा व्यक्ति चाहिए। हाँ। जी हाँ, हमें वैसा व्यक्ति चाहिए जो कुछ पैसे अपने लिए रखता था और बाकी अपने वेतन का हिस्सा भी जो है वो सरकार को लौटा देता था। वो इस तरह की बातें करते दिखते हैं। तो जब वहां पर वो ऐसी बातें करेंगे तो जो कम्युनिस्ट को वोट करने वाले, चूंकि कम्युनिस्ट भी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उनके कैडरों को ये बातें अपील करेंगी। और अगर वो वोट भी जयराम की तरफ आता है तो मुकाबला और भी दिलचस्प होता चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ का जो मुकाबला है आप कह सकते हैं कि त्रिकोणीय है, लेकिन क्या ये धीरे धीरे पोलराइज्ड होगा, किसी दो के बीच में आएगा, ये त्रिकोणीय ही चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुकाबला कांटे का है, ये हॉट सीट है, तो यहाँ हाई वोल्टेज मुकाबला भी है, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी जो हैं वो अपने आप में कद्दावर नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। रविंद्र पांडे 5 बार के विधायक हैं, वो बीजेपी के कद्दावर नेता। जयराम महतो और कुमार जयमंगल ने इन कुछ पिछले 2-3 सालों में अपने आप को बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया है। आप कुमार जयमंगल की बात कीजिए, उन्होंने बाई इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लाए हैं। राजेंद्र बाबू भी 50% के आंकड़ा को नहीं छू सके हैं, अगर मैं 2000 से देख रहा हूं तो। यह बात सच है कि उसमें कुछ सहानुभूति के भी वोट होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप इनकार नहीं कर सकते कि उनकी पकड़ जो है वो कमजोर हो गई है। महत्वपूर्ण जयराम के लिए यह है कि वो मुस्लिम वोटों में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। क्या 12.6% जो मुस्लिम वोट है, क्या ये पूरा का पूरा कुमार जयमंगल को जा रहा है या उसमें जयराम का भी हिस्सा है? इस पर भी यहाँ का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो एक दिलचस्प, रोचक, कांटे का मुकाबला बेरमो में।
चलिए, तो बेरमो की जंग पर हमने बातचीत की है और बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। जयराम के आने के बाद यहाँ पर दो युवाओं के बीच में मुकाबला अब है, अनूप सिंह और जयराम महतो। उन सब के बीच में रविंद्र पांडे अपनी कितनी जगह बना पाते हैं, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। तो आज के इसमें कितना है दम में इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे हम कुछ और सीटों के साथ, तो उसका समीकरण समझेंगे, वहाँ का मुकाबला समझेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए News 22 को।